इंडिया। युद्ध की तकनीक लगातार बदलती रहती है। एक ज़माना था जब आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक प्रहार कर सकती हैं, वैसी मिसाइल रखने वाला देश बहुत ही दुनिया में ताकतवर माना जाता था। लेकिन अब वक्त है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का, जो कि आवाज़ से भी तेज गति से पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला करती हैं और उसे तबाह कर देती हैं। दुनिया का हर देश इन दिनों हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग में लगा हुआ है। हमारे घोषित तौर पे जो शत्रु हैं वो चीन और पाकिस्तान, उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। चीन के पास DF-17, DF-41, DF-ZF और शिंग कॉन्ग 2 जैसी मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। पाकिस्तान ने हाल में इसका जो है उसकी टेस्टिंग की थी। भारत ने भी 16 नवंबर 2024 को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 1 सेकंड में तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज गति से प्रहार कर सकती है और उसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के साथ साथ भारत की निगाह दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी है, जिन्हें रोकने की क्षमता भी भारत के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, जो कि पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से घिरी हुई है। चीन पाकिस्तान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO जो है वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, जिसमें अब जाकर सफलता हासिल हुई है। अब से चंद दिनों पहले यानी 1 फरवरी को DRDO ने ओडिशा में बालेश्वर शहर से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर चांदीपुर नामक स्थान पर ITR परीक्षण केंद्र से लगातार एक ही मिसाइल का 3 बार सफल परीक्षण किया, जो कि एक मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा था। इस वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण जो थे वो संपूर्ण रूप से सफल रहे थे और वो अपने निशाने को ध्वस्त करने में पूरी तरह से कामयाब रहा था। ये परीक्षण बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ किए गए थे। 3 उड़ान परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने अलग अलग उड़ान स्थितियों में कम उड़ान वाले ड्रोन की नकल करते हुए कम थर्मल सिग्नेचर वाले लक्ष्यों को रोका और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उड़ान परीक्षण अंतिम तैनाती विन्यास में किए गए। यहाँ 2 फील्ड ऑपरेटर्स ने हथियारों की तैयारी और लक्ष्य प्राप्ति और मिसाइल की फायरिंग की थी। हमारी ये वायु रक्षा प्रणाली जो है वो रडार से बचते हुए बहुत ही कम ऊंचाई पर तेज गति से आती हुई हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन को रोकने में भी काफ़ी कारगर साबित होगा। मिसाइल के क्षेत्र में भारत विश्व के बाजार में अपना लोहा स्थापित कर चुका है। कोरोना काल में भी भारत ने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की सीरीज का परीक्षण किया था और अपनी जो मिसाइल ताकत थी, मिसाइल की क्षमता जो थी, उसको विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में कामयाब रहा था। हमने भी हाल में जो चांदीपुर में मिसाइल टेस्टिंग की है वो देश के एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक नया कदम बताया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम है। इसमें कुछ भी कंपोनेंट विदेशी नहीं है। इस परीक्षण को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक DRDO की एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और उन्होंने परीक्षण करने वाले सशस्त्र बलों को बधाई दी है। इसके साथ ही DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत ने भी लगातार एक ही मिसाइल का 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए पूरी DRDO टीम को बधाई का पात्र बताया है। DRDO की यह सफलता जो है वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे देश की वायु सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर है। जय हिंद, जय भारत।